वाराणसी बताते चलें कि सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा के काशी आगमन पर पूर्व प्रदेश सचिव अहमद रजा ने किया स्वागत। आज बनारस पहुंचने पर आशुतोष सिन्हा ने कहा, जिस तरह से सरकार ने बजट पेश किया, ये बजट एक झुंझुना बजट है। हर बार की तरह इस बार भी बजट सिर्फ जुमलों और हवाई दावों के अलावा कुछ भी नहीं। देश की सभी बड़ी समस्याएं, फिर चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो या किसानों की बात हो या फिर महंगाई की बात हो, किसी भी समस्या के निवारण का स्पष्ट रोड मैप नहीं है। पिछले बजट में जो वादे किए गए थे, जो योजनाएं घोषित हुई थी, उनकी कोई चर्चा न करते हुए फिर से नए वादे, नई घोषणाएं, ये सब सिर्फ दिखावा है। मोदी सरकार के पास इस देश के विकास को लेकर कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं है, न ही उनकी कोई नियत है। भारत जैसा युवा देश युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा, आम आदमी को महंगाई से राहत नहीं दे पा रहा, किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं दे पा रहा, आदिवासी को जल जंगल जमीन नहीं दे पा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी बजट सिर्फ और सिर्फ निराशाजनक है। देखिए, लगातार जब से मोदी सरकार आई तब से लगातार, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, बुनकर हो, बेरोजगार हो, अल्पसंख्यक हो, अधिवक्ता हो, हर आदमी सरकार से बहुत उम्मीद अपने आप को महसूस कर रहा है। और जो बजट कल केंद्र सरकार का आया है, ये बजट पूरी तरह से ये महिला विरोधी बजट है, युवा विरोधी बजट है और ये व्यापारी विरोधी बजट है। और उत्तर प्रदेश और देश के जो आम नागरिक हैं उनको कहीं न कहीं से इस बजट से हताशा हाथ लगी है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इस बजट में बहुत सी चीज़ों को मतलब एक इकोनॉमिक्स से लेके हर लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ये सरकार सोने और चांदी का दाम कम कर रही है, लेकिन किताब के दाम कम नहीं कर रही है। आज गरीब का बच्चा कैसे पढ़ के आगे बढ़ जाए, सरकार को इस चीज़ से कहीं न कहीं नफरत है। आज बच्चों के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसके पेपर लीक हो जा रहे हैं, नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार अपराध बढ़ गए हैं, लगातार महंगाई चरम पे है और चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर मामले में सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। और इस तरह से सिर्फ एक ढिंढोरा पीटने का काम कर रही है। और ये सरकार कहीं ना कहीं से हमें और आपको ऐसा लगना चाहिए, मुझे लगता है पूरे देश को ये लगने लगा है कि ये कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाने वाली सरकार है और आम जनता से बहुत दूर है। इसीलिए उत्तर प्रदेश ने ऐतिहासिक निर्णय दिया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में इस लोकसभा के चुनाव में सामने आई और देश के सबसे नंबर 3 पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी आई। इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी हम धन्यवाद भी देते हैं, बधाई देते हैं उनकी मेहनत के लिए। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में समाजवादी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए मजबूती से साथ खड़ा हुआ। इसलिए मैं प्रदेश के और देश की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ। अहमद रजा बाबू, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी संगठन। आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है? माननीय एमएलसी साहब को जो है विधानसभा परिषद में यूथ सचेतक बनाने के दिशा में हम लोग जो है एमएलसी साहब का जो है माल्यापुर उनका स्वागत किया गया। क्या कहेंगे जिस तरह से 2024 का बजट आया है, बजट में जिस तरह से प्रक्रिया विपक्ष की सरकार की तरफ से घेरने का काम कर रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार का जो बजट है, ये सरकार का बजट जनता के लिए नहीं, उसी बचाने के लिए बजट आया। बजट जो है सबसे ज़्यादा बजट उन्होंने बिहार में दिया है और उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं किया है। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए उनको कोई बजट नहीं है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।